एसआईआर के बीच बुरी फंस गई सोनिया गांधी। वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़वाया, कोर्ट से नोटिस आया। क्या वोटर लिस्ट में सोनिया का पकड़ा गया फर्जीवाड़ा? देश में एसआईआर चल रहा है। बड़े लेवल पर घुसपैठियों को खदेड़ा भी जा रहा है। फर्जीवाड़ा फैलाने वाली गैंग को बेनकाब भी किया जा रहा है। लेकिन ये बात विपक्ष को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। राहुल वोट चोरी का शोर मचाते हैं, हाइड्रोजन बम फोड़ चुनाव आयोग को ही फंसाते हैं। अखिलेश अपनी ताल लगाते हैं तो ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ खुलकर चिल्लाती हैं। एक भी बंगाली को बांग्लादेश नहीं जाने देंगी जैसी धमकी देती नजर आती हैं। एसआईआर पर जितनी तेजी से विपक्ष शोर मचा रहा था, उतनी तेजी से वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण का धमाका भी चल रहा था। तभी गांधी परिवार में हड़कंप मचा देने वाला नोटिस आ गया। वो नोटिस जिसे पढ़ते ही मानो सोनिया गांधी की जमीन हिल गई हो। दरअसल एसआईआर के बीच सोनिया गांधी को झटका। दिल्ली कोर्ट से कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को नोटिस मिला। ये नोटिस वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम जोड़ने पर दिया गया। याचिका में दावा, सोनिया का नाम 1980 से 81 की वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया। पूरे केस का रिकॉर्ड मंगवाया गया। एक कहावत है, दूसरे के घरों पर वो लोग पत्थर नहीं उछाला करते जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं। सोनिया गांधी पर हुए इस खुलासे ने कांग्रेस को पूरी तरह फंसा दिया है। वो कांग्रेस जो लगातार दूसरे के घरों पर पत्थर उछालने का काम कर रही थी, लेकिन आज खुद का शीशे का घर चटक गया है। वो कांग्रेस जो लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर वोटर लिस्ट का मुद्दा बनाकर बीजेपी को फर्जीवाड़े में घेरने की कोशिश में लगी थी, लेकिन हर बार नाकाम होती रही और खुद ही गांधी परिवार फर्जीवाड़े में फंस गया। मामले की शुरुआत कहां से हुई, चलिए शुरुआत से ही बता देते हैं। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में विकास त्रिपाठी नाम के युवक ने याचिका दायर की और तमाम आरोप लगाए। याचिकाकर्ता ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाए कि सोनिया का नाम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की 1980 की वोटर लिस्ट में था, जबकि सोनिया भारत की नागरिक अप्रैल 1983 में बनी। 1980 में सोनिया का नाम मतदाता सूची में जोड़ा, फिर 1982 में हटा दिया गया। 1983 में दोबारा सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची से जोड़ा। 1980 में नाम जोड़ना फर्जी दस्तावेज जमा करने जैसा अपराध बनता है। तो सबसे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने 11 सितंबर को याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट की तरफ से कहा गया था, कोर्ट चुनाव से जुड़े संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सका, वरना संविधान के अनुच्छेद 329 का उल्लंघन होगा। तो पहले तो कोर्ट में ये याचिका खारिज कर दी गई, उसके बाद फिर से कोर्ट में इस याचिका को लगाया गया और विचार करने के लिए कहा गया, जिस पर कोर्ट ने अब एक्शन लिया और सोनिया गांधी को नोटिस जारी कर दिया। पहले तो कांग्रेसियों को लगा था कि मामला दब गया, अब सोनिया गांधी का फर्जीवाड़ा उजागर नहीं होगा, लेकिन कहते हैं अपराध दबता नहीं, छुपता नहीं। और कुछ वक्त बाद बीजेपी ने मामले को तुरंत लपक लिया और कांग्रेस जो खेल दूसरों के साथ खेलती आई, उसमें खुद ही फंस गई। क्योंकि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी 13 अगस्त के इस मामले को लेकर दावा कर दिया कि सोनिया गांधी का नाम भारत की वोटर लिस्ट में 2 बार तब शामिल हुआ जब वो भारतीय नागरिक नहीं थी। बाकायदा जोरों शोरों से यह मुद्दा उठाकर अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट भी किया गया, सबूत भी दिखाया गया। ये सब देखने और सुनने के बाद कांग्रेसी चुप्पी साध कर बैठ गए। पता है बोलेंगे तो फंस जाएंगे, क्या ही सफाई पेश कर पाएंगे, इसलिए मौन धारण करना ही अच्छा है। खैर, अमित मालवीय ने तुरंत बेनकाब करते हुए ट्वीट किया और लिखा, ये पूरा मामला चुनावी कानून के स्पष्ट उल्लंघन का उदाहरण है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी भी ऐसे मतदाताओं को वैध करने के पक्ष में रहते हैं जो अयोग्य या अवैध हैं और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध करते हैं। अब जैसे ही अमित मालवीय ने तीर दागा, मीडिया ने तुरंत कांग्रेसियों से सवाल करना शुरू कर दिया। रडार बनाई प्रियंका गांधी, मामले को पहले झूठ बताया और फिर ऐसी सफाई पेश की कि सुनने वाले भी हैरान हो गए। अच्छा, कब? आज सुबह? क्यों, किस बात पे? नागरिक बनने से पहले वोटर लिस्ट वोट डाला है देश के अंदर। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग? आखिर क्यों? अब पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है, पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए।
तो देखा आपने, प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की उम्र का हवाला देकर ऐसे बचाने की कोशिश कर रही हैं जैसे अपराध नहीं कोई इनाम का काम किया हो। उम्र है तो क्या अपराधी को सजा नहीं मिलेगी? ऐसा तो संभव नहीं है। चलिए अब ये भी बताते हैं बीजेपी ने सोनिया गांधी पर क्या आरोप लगाए। वोटर लिस्ट में सोनिया का नाम पहली बार 1980 में जोड़ा। उस समय सोनिया इटली की नागरिक थीं। तब गांधी परिवार एक सफदरजंग रोड प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास पर रहता था। 1 जनवरी 1980 में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में संशोधन हुआ, जिसमें सोनिया का नाम पोलिंग स्टेशन 145 में क्रम संख्या 388 पर जोड़ा गया। 1982 में विरोध करने के बाद उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। 1983 में उनका नाम पोलिंग स्टेशन 140 में क्रम संख्या 236 पर फिर जोड़ा गया। समस्या ये थी कि संशोधित सूची के लिए योग्यता की तारीख 1 जनवरी 1983 थी, जबकि सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। यानी वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जाने के वक्त वे भारतीय नागरिक नहीं थी। तो देखा आपने कितना बड़ा फर्जीवाड़ा उस वक्त पर किया गया। बीजेपी जोरों शोरों से अब आरोप भी लगा रही है। कंगना ने भी इस मुद्दे को उठाया और सोनिया गांधी के साथ साथ पूरे गांधी परिवार पर ही तंज कसा। कांग्रेस की सरकार जो है वो अपनी करप्शन के लिए जानी जाती है और ना कि इन पर कितने ही घोटालों के, जैसे कि आप हेरल्ड केस को भी जानते हैं, घोटालों के इन पे केसेस है, करप्शन पे के इन पे चार्जेस हैं और नैतिकता में भी ये लोग कितने चूक गए हैं कि इन्होंने जो है बिना अपने कागज बिना नागरिकता हुए के बिना वोट डाला। तो कांग्रेस जो पार्टी, आप ये सोच सकते हैं कि एक पॉलिटिकल परिवार से आने के बावजूद ये हमेशा कानूनों का और नियमों का उल्लंघन करते रहे, क्योंकि इनको लगता है कि ये बाबू लोग हैं, ये साहब लोग हैं और ना कि ये संविधान का ही हमेशा अपमान करते हैं। अब शायद ये फर्जीवाड़ा हाइड्रोजन बम में राहुल गांधी को दिखाई नहीं दिया। दिखेगा भी क्यों? क्योंकि उस वक्त राज भी कांग्रेस का ही था, सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोग भी कांग्रेस के ही थे। तो कैसे इस मामले पर बोला जाएगा? बात मां की है, बात गांधी परिवार की भी है, तो कैसे बोल पाएंगी? शोर तो सिर्फ एसआईआर को लेकर बीजेपी के खिलाफ ही मचाएंगे। देखा ना आपने बीते दिनों कैसे बार बार राहुल गांधी पूरे लिस्ट को लेकर स्क्रीन पर आए, चुनाव आयोग को चोर तक बताया, बल्कि बीजेपी पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप तक लगाया। शुरू बिहार चुनाव से किया, लेकिन चुनाव आयोग ने बार बार उनके आरोपों को खारिज भी किया, सबूत भी दिखाए, लेकिन राहुल गांधी का बौखलाना बंद नहीं हुआ। और आखिर में नतीजा क्या मिला सबने देखा। बिहार में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई, पार्टी 6 सीटों पर सिमट गई। यानी बिहार की जनता ने एसआईआर से कोई नुकसान या वोट चोरी के मुद्दे पर यकीन नहीं किया और अब जाकर उल्टा फर्जीवाड़े वाला हाइड्रोजन बम गांधी परिवार पर ही फट गया, जिसमें सोनिया गांधी खुद ही फंसती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें।